राज्यपाल का अंतिम चुनाव चल रहा है, लेकिन ये जो जनता माने कुशल तिवारी जी आ रहे हैं, माननीय हरिशंकर तिवारी जी के पुत्र जी हैं, वो अगर आ जाएंगे तो ये जो न्यू जनरेशन है उनको भी बहुत ऊर्जा मिलेगी। हाँ, बहुत ही अच्छा जान रहेगा सीनी में तब तक समाजवादी हम रहेंगे। जब तक जान रहेगा तब तक। जी। यादव तो है नहीं आप? नहीं, कुर्मी है। कुर्मी है जी। तो कुर्मी कहाँ जा रहा है? कुर्मी कुर्मी सब सपा पे जाएंगे। कुर्मी सपा जाएगा जी। अब मोदी जी का जो 5 किलो राशन वाला मैं अपनी कपिल वस्तु विधानसभा का बता रहा हूँ कि सब कुर्मी सपा पे। इसके बाद हम तो 400 में कितना दे सकते हैं आप? 400 में मान के चलिए मंचवे पर से ठप्पा मरिया 400 के पुरिया जाई। मोदी जी वही मंचवे पे लगाई है ठप्पा 400 पुरिया जाई। अच्छा, ये हर ना ही कुछ है। अब की पूरा बदल गया क्या? हालत इनके खराब है। अब की बार पूरे देश में इनके विपरीत हवा चल रही है। लोगों ने अपने मन में ठान लिया है ये बहुत धोखा दे चुके हैं। अब जनता धोखा नहीं खाएगी। समय होता है धोखा। कुशल जी को ना लाके कोई पिछड़ा चेहरा लाता तो क्या होता? पिछड़ा चारा लाता तो संभवतः 5 जी मार ले जाते, लेकिन कुशल जी के आने से यहाँ टक्करी ज्यादा हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। दिनेश मिश्रा जी। बिल्कुल, तो ये एक ब्राह्मण चेहरा है, एक कुर्मी, लेकिन यहाँ कोई जात की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है समीकरण है विकास की बात है। और समीकरण जो बैठ रहा है यहाँ पे सब अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, और यहाँ अलग अलग जो बातें हो रही है कि एक ब्राह्मण है, कुर्मी है, सभी लोगों का कहना है कि जो 5 दिनों में जो समीकरण बदल रहा है वो ब्राह्मण चेहरा जो कुशल तिवारी पे बदल रहा है। आपकी क्या राय है? तो बड़ा बड़ा फोटो लगा के पूरा मोदी जी का प्रचार है मोदी जी का। योजना कोई इनकी धरती है नहीं। बता दीजिए कोई 2-4 योजना हमको जो विकास इन्होंने किया हो। बता तो रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना दिए हैं, सड़कें लगातार पूरा जोड़ दिए 4 लेन। अरे महाराज मंदिर बना दिए हैं। मंदिर पहले भी था, पहले भी लोग पूजा किए करते थे, वहाँ करते हैं, आस्था है वो। इनके लाने से किसका पैसा है? जनता का पैसा ये सब जनता का और कोर्ट की मेहरबानी है। इनका कोई भी गांव आप बता दीजिए 10, 20, 50 गांव में इर्द गिर्द इस गांव के किसके घर पे इनका जल पहुंचा? कौन सी रोड इन्होंने बनाया? यह हमारा रोड सबसे पुराना हाईवे है, देश का सबसे पुराना हाईवे है। इसकी हालत आप देख रहे हैं आज। ये 10 साल से इसकी हालत खराब है। सिद्धार्थ नगर में ठेकेदार नहीं भाई साहब, खाली 32 ठेकेदार आएंगे। नहीं, सिद्धार्थ नगर में ठेकेदार है, उनको दे रहे हैं ठेका। क्या वो ठेका नहीं ले रहे हैं? बाहर के लोग बाहर का ही ठेका दीजिए, हमको उससे क्या मतलब है? ठेकेदार हमारे घर का है। हमको विकास चाहिए। 5 किलो राशन, प्रधानमंत्री आवास, ये सब सारा गिना तो राशन ये दे रहे हैं। राशन ये दे रहे हैं। पहले राशन नहीं मिलता था क्या? ये राशन दे रहे हैं। 2 टाली राशन मेरे गांव में आता है। उसके बाद ये हिसाब दे कि मेरे गांव में 1000 बीघा लोग जोत रहे हैं, उसका राशन कहाँ जाता है? चाचा, यहाँ तो आपके वहाँ सब लोग आते हैं। हमारे तो सब लोग हैं भाई। हम किसी के बारे में ना अच्छाई बता पाएंगे ना बुराई। अच्छा, हमारे सब कुशल जी आएंगे तो उनका भी इज्जत करेंगे, पाल जी आएंगे उनका भी। लेकिन हम लोग जैसे वोट देते हैं तो वैसे हमारे लोगों का ये है। मतलब कमाई धमाई ठीक चल रहा है? कमाई करेंगे तभी खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। न तो पाल जी देंगे ना कुशल। तो अभी आपने देखा कि लोकसभा जो है एक पुराना स्टेशन आज से नहीं बहुत पहले से है, जब कहीं स्टेशन क्रॉस नहीं करता था कुश्ता बाजार का कहीं नहीं। दोस्तों, मैं इस समय हूँ डुमरियागंज लोकसभा में। डुमरियागंज लोकसभा की अगर हम बात करें तो डुमरियागंज लोकसभा में जगदम्बिका पाल यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, और बसपा से अपना एक प्रत्याशी यहाँ भी है, बाहरी, वो भी बताए जाते हैं। तो यहाँ हम एक चाय की दुकान है, और चाय की दुकान पे लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। और जो ग्राउंड रिपोर्ट है यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि इस डुमरियागंज लोकसभा की क्या स्थिति है और क्या चल रहा है। इस लोकसभा में क्या स्थिति है भैया? यहाँ की स्थिति ठीक है। 5 सालों में क्या कुछ यहाँ हुआ है, क्या कुछ बचा है? 5 सालों में यहाँ जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ है, और बचा तो दिखाई नहीं दे रहा है। और विकास जो हुआ है ज्यादातर सड़कों का हुआ है। गांव के अंदर क्या हुआ है? गांव की स्थिति बहुत दिनों से जैसे थी वैसे ही है। थोड़ा बहुत काम हुआ है। गठबंधन में बहुत ताकत झोंक रहा है, और सुनने में आ रहा है गठबंधन भी यहाँ पे जो है ब्राह्मण चेहरा प्रत्याशी ला रहा है। देखा जाए गोरखपुर जो संत कबीर नगर के पूर्व सांसद थे कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं यहाँ पर जो है। आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है। तो कितना टक्कर हो सकता है
जगदम्बिका पाल जी में कुशल तिवारी में, जो अगर दोनों होंगे? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, चुनाव है और जनता का क्या मूड बनेगा क्या नहीं। आपका क्या मूड है ये बताइए? अब हमारे अंदर जो मूड है वो हम लोग करेंगे ही। चलिए बिल्कुल, आप बताइए क्या लोकसभा में 5 सालों में क्या कुछ बचा है? ये सिद्धार्थ नगर की जनता है, बाहरी को कभी ये लाइक नहीं की। अमरमणि त्रिपाठी यहाँ से लड़े, सीमा मुस्तफा लड़के चली गई, बाहरियों का ये रिकॉर्ड रहा है। यहाँ की जनता तो शुरुआत में आती है जैसे बरसात की मेढक की तरह, हाँ आपका सहयोग देंगे, साथ देंगे, लेकिन अंतोगत्वा साथ नहीं देती है। देखा जाए पहले लोग बताते हैं कि पाल जी भी बस्ती से होके आए थे आपके डुमरियागंज में, तो बाहरी की अगर तो देखा जाए तो पुराने हो चुके हैं। पाल जी पुराने भी हो गए, अब समझिए घर पीछे सबसे संपर्क भी उनको हो गया है, घर घर संपर्क है उनका। और पाल जी के निर्देशन में काम भी अच्छा हुआ है, व्यक्तित्व भी उनका अच्छा है, मिला जुला के सब भैया ठीक है। डुमरियागंज में ब्राह्मण जो चेहरे हैं वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? देखिए ब्राह्मण चेहरा आपका ये कपिल वस्तु और बांस, ये 2 विधानसभा में ब्राह्मण चेहरा है। और बाकी डुमरियागंज का है जो है, तो डुमरियागंज की स्थिति हम नहीं बता पाएंगे, यहाँ का हम बता सकते हैं। नहीं, देखा जाए जैसे सतीश द्विवेदी आपके वहाँ लगे थे, सतीश द्विवेदी को उनको टिकट नहीं मिला, वो बताते थे ब्राह्मण बड़ा नाराज है। नहीं, सतीश द्विवेदी टिकट पाते कैसे? उन्होंने काम ही क्या किया, जहाँ वो नौकरी देना था, जिसको एडहॉक वाली नौकरियां थी, उनको अपना अपना सब नौकरी लगा रहे थे अपने आदमियों का। जो जनरल जिसका होना था उसका ना होकर दूसरे तीसरे करा रहे, तो जनता कैसे चुनेगी? सतीश द्विवेदी ब्राह्मण होती है, क्या ब्राह्मण उसके साथ जाएगा? जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। पाल जी कितना फिट बैठते हैं आप लोग से? पाल जी तो अभी तक बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन से देखा जा रहा है कुछ हवा चेंज हो गया है। मैंने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है, कुशल है तो सब कुछ है। अच्छा, कुशल है तो सब कुछ है। हाँ, सब कुशल है, सब कुशल है जी। यानी कि अभी भी कुछ न कुछ चल रहा अभी है। 4-5 दिन से होगा, हो जाएगा। उम्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए पाल जी को, तो क्या स्थिति होगी उम्र के हिसाब से? अगर क्योंकि अभी 5 सालों में तो वैसे मोदी का ये था कि 75 के बाद टिकट नहीं देंगे, लेकिन जब स्वयं वो 75 के चुनाव लड़ रहे हैं तो पाल को कैसे हटा देंगे? हाँ, पाल का अंतिम चुनाव चल रहा है, लेकिन ये जो जनता माने कुशल तिवारी जी आ रहे हैं, माननीय हरचंद्र तिवारी जी के पुत्र जी हैं, वो अगर आ जाएंगे तो ये जो न्यू जनरेशन है उनको भी बहुत ऊर्जा मिलेगी। हाँ, बहुत ही अच्छा काम है। 4-5 दिन से बहुत सुख में, हम तो कल व्हाट्सएप में रात में डाला हूँ, कुशल हैं, सब कुशल हैं। अच्छा, आप डालें कुशल है तो सब कुशल है। हाँ, सब कुशल है। चलिए बिल्कुल भाई, जनता बता दे आपको कि ये जो परिणाम जो देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में, जो ग्राउंड रिपोर्ट है चाय की दुकान है, यहाँ के लोगों से हम लोग राय है, आपकी क्या राय है कि क्या स्थिति चल रही है? कुशल है तो सब कुशल है बता रहे हैं जैसे। सब सही है भाजपा के लिए। ये जो हमारे लोकप्रिय सांसद माने जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ, विश्वविद्यालय हुआ, लाइन वाले रेलवे लाइन का अनेक कार्य हुआ, मतलब पोस्ट ऑफिस हेड हुआ है वहाँ का नौगढ़ का, उन्होंने लाया, इसलिए सब लाइक करते हैं पाल जी को। पाल जी को अभी आपके बगल में बैठे वो कर रहे हैं कि 5 दिन से तो माहौल बदल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? अरे फिर भी नहीं कुछ बोल पाएंगे। अच्छा, इधर आइए। ये आपकी गमछा बता रहा है कि कुशल है सब। माहौल बदल जाएगा। अच्छा, माहौल बदल जाएगा जी, और कांटे की टक्कर की लड़ाई रहेगी। अच्छा, एक तिवारी यादव ब्राह्मण के साथ जाएंगे? जी जाएंगे, दोनों में एक मत हो पाएगा? हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भूपेंद्र चौधरी है। चौधरी है। कट्टर समाजवादी है क्या आप? कट्टर समाजवादी है। हाँ? जब तक जान रहेगा सीनी में तब तक समाजवादी हम रहेंगे। जब तक जान रहेगा तब तक। जी। यादव तो है नहीं आप? नहीं, कुर्मी है। कुर्मी है जी। तो कुर्मी कहाँ जा रहा है? कुर्मी सब सपा पे जाएंगे। कुर्मी सपा जाएगा? जी। अब मोदी जी का जो 5 किलो राशन वाला मैं अपने कपिल वस्तु विधानसभा का बता रहा हूँ कि सब कुर्मी सपा। अगर सपा कुशल जी को न लाके कोई पिछड़ा चेहरा लाता तो क्या होता? पिछड़ा चारा लाता तो संभवतः 5 जी मार ले जाते, लेकिन कुशल जी के आने से यहाँ टक्करी ज्यादा हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। दिनेश मिश्रा जी। बिल्कुल, तो ये एक ब्राह्मण चेहरा है, एक कुर्मी, लेकिन यहाँ कोई जात की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है समीकरण है, विकास की बात है, और समीकरण जो बैठ रहा है यहाँ पे सब अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, और यहाँ अलग अलग जो बातें हो रही है
कि एक ब्राह्मण है, कुर्मी है, सभी लोगों का कहना है कि जो 5 दिनों में जो समीकरण बदल रहा है वो ब्राह्मण चेहरा जो कुशल तिवारी पे बदल रहा है। आपकी क्या राय है? मेरी भी वही राय है। पाल जी से क्या आप भी थक गए हैं क्या? हाँ, पाल जी से थक गए। जी हाँ। पाल जी क्या कुछ काम में कुछ कमी के रखे? कमी क्या किए, जब यहाँ मुँह नहीं दिखाई तो क्या करें? कमी यहाँ जो बैठे हैं, जो बैठे हैं ये सभी शिक्षा विभाग से संबंधित है। हाँ, और शिक्षा विभाग से यही शिकायत है बच्चों की जो बीए करके, एमए करके, बीएससी करके जो आज करके घूम रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक है। कहते तो बहुत हैं नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है। बता रहे हैं कि 400 पार होगा। अगर कैसे 400? जितना पाए हैं उसमें टोटली उसमें से भी कम हो सकता है। कितना माने आप कितना दे सकते हैं? इसके बाद तो 400 में से कितना दे सकते हैं आप? 400 में मान के मोदी जी चलिए वही मंचवे पर से ठप्पा मरिए 400 के पुरिया जाई। मोदी जी वही मंचवे पे लगाई है ठप्पा 400 पुरिया जाई। अच्छा, ये हर नाई कुछ बे। अब की पूरा बदल गया क्या? हालत इनके खराब है। अब की बार पूरे देश में इनके विपरीत हवा चल रही है। लोगों ने अपने मन में ठान लिया है ये बहुत धोखा दे चुके हैं। अब जनता धोखा नहीं खाएगी। समय होता है धोखा खाने का। अंग्रेजन से 200 साल खैले धोखा, तो 10 साल या नहू के चला दिया लोग। अच्छा, मतलब अब नहीं 10 साल बाद 15 साल नहीं, अब की बार नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। तो बड़ा फोटो लगा के पूरा मोदी जी का प्रचार है मोदी जी का। योजना कोई इनकी धरती है नहीं। बता दीजिए कोई 2-4 योजना हमको जो विकास इन्होंने किया हो। बता तो रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना दिए हैं, सड़कें लगातार पूरा जोड़ दिए 4 लेन। अरे महाराज मंदिर बना दिए हैं। मंदिर पहले भी था, पहले भी लोग पूजा करते थे, वहाँ करते हैं, आस्था है वो। इनके लाने से किसका पैसा है? जनता का पैसा ये सब जनता का और कोर्ट की मेहरबानी है। इनका कोई योगदान नहीं है। हाँ भैया आप बताइए जरा सा, लोग क्या कर रहे हैं कि 400 पार नहीं हो पाएगा, मोदी जी नहीं आएंगे, पाल जी जो है इस बार जा रहे हैं, क्या आप कहेंगे अकेले में? क्या कहा जाए, उनके अजूबे नोट का फिर भी आप कह रहे थे पाल जी और इनकी बात था, मैंने 400 पार की बात नहीं करी, अपने यहाँ की बात नहीं किया था। 400 पार तो नहीं, मतलब यहाँ पाल जी रहेंगे। इनका यहाँ तो रहना चाहिए वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम इनसे बात करेंगे। क्या क्या योजना आप बता रहे, जरा गिना दीजिए। जैसे इनका जल योजना बता दीजिए, हमारे इस 10, 20, 50 गांव में किस घर जल इन्होंने दिया बताइए। कोई भी गांव आप बता दीजिए, 10, 20, 50 गांव में इर्द गिर्द इस गांव पे किसके घर पे इनका जल पहुंचा? कौन सी रोड इन्होंने बनाया? यह हमारा रोड सबसे पुराना हाईवे है, देश का सबसे पुराना हाईवे है। इसकी हालत आप देख रहे हैं आज। ये 10 साल से इसकी हालत खराब है। सिद्धार्थनगर में ठेकेदार नहीं भाई साहब, खाली 32 ठेकेदार आएंगे। नहीं, सिद्धार्थनगर में ठेकेदार है, उनको दे रहे हैं ठेका। क्या वो ठेका नहीं ले रहे हैं? बाहर के लोग बाहर का ही ठेका दीजिए, हमको उससे क्या मतलब है? ठेकेदार हमारे घर का है। हमको विकास चाहिए, काम चाहिए। रोड ये बना रहे हैं पूरे देश में। अच्छा ये बताइए, 5 किलो राशन, प्रधानमंत्री आवास, ये सब सारा गिना तो रहे हैं। ये दे रहे हैं, राशन ये दे रहे हैं। पहले राशन नहीं मिलता था क्या? ये राशन दे रहे हैं। 2 टाली राशन मेरे गांव में आता है। उसके बाद ये हिसाब दे कि मेरे गांव में 1000 बीघा लोग जोत रहे हैं, उसका राशन कहाँ जाता है? मतलब किसानों का राशन ये पहले लेते हैं? नहीं, वो राशन कहाँ जा रहा है? 1000 बीघा हमारे गांव में जोत रहे हैं लोग, उसमें राशन पैदा हो रहा है, वो राशन कहाँ जा रहा है? ये राशन दे रहे हैं तभी जनता जिंदा है, या इन्होंने ही देश को बचाया है, हिंदू को बचाया है? अब तक हिंदू कैसे बचे थे? बता तो ना है कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने आप लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं थे। 10 साल पहले तो देश कैसे बचा था? कौन लड़ रहा था? इनके बाबा थे, इनके बाबा लड़ रहे थे। नहीं, बताते हैं कि जो है अभी 70 सालों से जो है देश पूरा वो भ्रष्टाचार में था। आपको बता दे भाई साहब, इनके आने के पहले हमारे गांव से लोग बाहर जाते थे कमाने, और अच्छा पैसा 8, 10, 12, 15 की संख्या में जाते हैं, और 1 महीना भी नहीं रुक पा रहा है वही लड़का जो पहले जाके साल भर रहता था, चला आ रहा है। कारण भी जान लीजिए। कारण ये है कि जब वो 10,000 रुपया पाता था आज के 5 साल पहले, तो उसमें से 5 बचा के घर बेचता था। आज भी वो 10,000 पा रहा है। अच्छा चलिए, ये महंगाई इतना ज्यादा आपके हिसाब से 400 में कितना होगा इनका? 400 में ये 200 के नीचे आएंगे। 200 के नीचे आएंगे एकदम। सरकार बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। मतलब आप लोगों का राय नहीं है ये? नहीं। बिल्कुल, चलिए और भी हम लोगों से बात करेंगे यहाँ पे जो लोग हैं,
आप बताइए भैया क्या लग रहा है जैसे बता रहे हैं लोग, क्या मोदी जी नहीं आप बताइए। नहीं तुम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या से सरकार है? हाँ ठीक है। ठीक है। क्षेत्र में क्या स्थिति है आपकी? क्षेत्र जैसे पहले भी रहा वैसे अब भी है। पाल जी और कुशल जी में क्या स्थिति है? तो यहाँ से के हम उतना जो नहीं जानकारी है, हम बाहर अब आए हैं। अच्छा बिल्कुल। कहा चाचा यहाँ तो आपके वहाँ सब लोग आते हैं? ना हमारे तो सब लोग हैं भाई, हम किसी के बारे में ना अच्छाई बता पाएंगे ना बुराई। अच्छा हमारे सब कुशल भी आएंगे तो उनका भी इज्जत करेंगे, पाल जी आएंगे उनका भी। लेकिन हम लोग जैसे वोट देते हैं तो वैसे हमारे लोगों का ये है, मतलब कमाई धमाई ठीक चल रहा है? कमाई धमाई करेंगे तभी खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो पाल जी देंगे ना कुशल। तो अभी आपने देखा कि लोकसभा जो है, एक पुराना स्टेशन आज से नहीं बहुत पहले से है, जब कहीं स्टेशन क्रॉस नहीं करता था तो उसका बाजार का कहीं नहीं, तो गाड़ी नहीं रुकेगी। बिल्कुल। तो कम से कम डुमरियागंज लोकसभा आप देखना किस तरीके यहाँ की जनता जो है। मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनवा दिया, बिल्डिंगें खड़ी हो गई, देश का सारा पैसा इन्होंने ईंट पत्थर में लगा दिया। वहाँ पे डॉक्टरें नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कोई इलाजे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जनता पूरी तरीके से लोकसभा डुमरियागंज में नाराज है बीजेपी से। डुमरियागंज नहीं, पूरी देश में, पूरे देश में नाराज है इनसे लोग। चलिए बिल्कुल, इन्होंने जो बताया कि किस तरीके से पूरे लोकसभा में बता रहे हैं जो 400 पार होगा वो 400 पार नहीं होगा, वो नीचे जाएगा। जनता की राय है। मैं आगे चल के अभी और आपको दिखाऊंगा कि लोकसभा में किस तरीके से क्या माहौल है, इसके बारे में आप देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. Thank you. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।